नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सिकंदरा क्षेत्र में मिला युवक का शव बोरे में बंद, पुलिस की आशंका हत्या कर शव को फेंका गया। बंसल बिल्डिंग में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरफ्त में, शातिर चोरों के पास से लाखों के आभूषण किए बरामद। मतदाता दिवस पर बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मताधिकार के लिए लोगों को जागरूक। और शहर अध्यक्ष के बदलाव की खबर को मिला बल, राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे को समझो, कहा जिलाध्यक्ष ने। और अब खबरें विस्तार से। थाना सिकंदरा के दहतोरा में युवक का शव बोरे में बंद पड़ा मिला, जिससे वहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि युवक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। आगरा की थाना सिकंदरा के दहतोरा क्षेत्र में बंद बोरी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक की लाश को देखकर लग रहा है कि उसकी हत्या करके हत्यारे उसकी लाश को बोरे में बंद कर यहाँ फेंक गए हैं। ऐसे में पुलिस फिलहाल युवक की शिनाख्त में लगी है। युवक की शिनाख्त के बाद ही उसकी हत्या से जुड़े तथ्य सामने आ पाएंगे। लगातार बढ़ रही हत्याओं के चलते पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं पुलिस जल्द ही इस शव की शिनाख्त में जुट चुकी है। ये यहाँ दहतौरा बोस्टन पब्लिक स्कूल के पास एक कट्टी खाना बना हुआ है। कट्टी खाने के पास में ही एक डेड बॉडी मिली है। करीब 22-23 साल का लड़का है। प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर अधिकारी मौके पर गए हैं, उन्होंने इस चीज़ को तस्दीक किया, लेकिन एक बार हम पोस्टमार्टम भी करा लें और शव की शिनाख्त करने का प्रयास चल रहा है। उसके बाद ही क्लियर होगा घटना का मृत्यु का एग्जैक्ट कारण क्या था। बीते दिनों थाना रकाबगंज स्थित बंसल बिल्डिंग में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया गया है। पकड़े गए शातिर चोरों से पुलिस ने सोने, चांदी और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 से 15 लाख के बीच आंकी जा रही है। तो जो डॉक्टर साहब है, उनके यहाँ पे लंबे टाइम से कार्य कर रहा था और उनका विश्वास पात्र हो गया था और उसके बाद उसको घर की पूरी जानकारी थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग करी। 2 लोग इसके अंदर उस दिन जेल गए थे। उसके अंदर जब पुलिस ने और एविडेंस इकट्ठा करी और साक्ष्य संकलित करे, तो इसके अंदर आज हिमांशु अधिकारी, जो कि मूलतः उधम सिंह नगर का रहने वाला है, और मोनू उर्फ अंकित, ये भी उधम सिंह नगर का रहने वाला है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो चोरी में माल गया था, वो काफी संख्या में चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 10 लाख के ऊपर है। मतदाता पहचान दिवस पर स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, जिसके जरिए उन्होंने आम जनमानस को मतदान के प्रति जागरूक किया। जिला प्रशासन की पहल पर इसमें तमाम शिक्षण संस्थाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर मताधिकार के प्रयोग के लिए शहरवासियों को जागरूक किया। शहर की सड़कों पर निकला पब्लिक का ये हुजूम निर्वाचन आयोग का संदेश लेकर निकला है, जिसने मतदान का अधिकार रखने वाले हर देशवासी से उसके प्रयोग की अपील की है। जिला प्रशासन की कोशिशों से ये अभियान आज इस मुकाम पर आ गया कि स्कूली बच्चे, सामाजिक संस्थाएं और प्रशासनिक स्टाफ की बड़ी संख्या में यहां भागीदारी है। हाथों में तख्ती लिए बैनर और होर्डिंग्स के जरिए सभी ने राइट टू वोट कैंपेन पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत ही जोर खरोश से मनाया जा रहा है और इसमें हर वर्ग का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया पूरे ये आगरा शहर में और आगरा जिले के प्रत्येक गांव में BLOs ने किया है और तहसीलों में उप जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। भारत के गणतंत्र की ये वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी आगरा वासियों को बधाइयाँ देता हूँ। सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से विशेषतः मैं उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा जनतंत्र, हमारा गणतंत्र बरकरार रहे, कामयाब रहे, सफल रहे। इस रैली में जिले के तमाम स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह से चल रहे जन जागरण अभियान में शामिल होकर वोट की ताकत को पहचाना और दूसरों को समझाने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़े।
उनके साथ शिक्षा विभाग के अलावा कई अन्य महकमों के लोगों ने भी इस अभियान में शिरकत की और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया। अधिकारियों ने मनाया मतदाता दिवस। इस मौके पर सभी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान करने की शपथ ली। ये शपथ ग्रहण समारोह अपर नगर आयुक्त के.पी. त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दिवस पर सभी ने एकजुट होकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ साथ खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी शपथ ली। एक और जहां आगरा का पूरा प्रशासन मतदाता जागरूकता रैली निकाल लोगों को मतदाता दिवस पर मतदान करने की शपथ दिला रहा था, तो वहीं निगम में भी इसी तरह के शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अपर आयुक्त के.पी. त्रिपाठी ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मत का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। ये जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है और इसी के क्रम में सभी जगहों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं कि सभी मतदाताओं को इस आशय की जो शपथ दिलाई जाए। शपथ का प्रारूप भारत निर्वाचन आयोग का है। उसके अलावा नगर निगम के कार्यालय में आज समस्त कर्मचारी और यहाँ जो पार्षद उपस्थित थे सभी लोगों के एकत्र करके और आज नगर निगम में उपस्थित जनों को शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जिसका कारण है पूरे देश में मनाए जाने वाला मतदाता दिवस, जिसके बाद लोगों में एक नई क्रांति का उदय हुआ है और लोगों ने अपने मत की ताकत को पहचाना है। हम अपने मत का सही से उपयोग कर एक अच्छी सरकार बनाने में अहम योगदान कर सकते हैं। इसलिए ताज न्यूज भी अपने सभी सम्मानित शहरवासियों से मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता है। मताधिकार के प्रयोग के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान में विजयी बच्चों को जिला प्रशासन ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर सेंट जॉन्स कॉलेज में एक भव्य प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रों के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सप्ताह भर से भी ज्यादा चली जन जागरण प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को डीएम ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सेंट जॉन्स कॉलेज एक यादगार कार्यक्रम का गवाह बन गया, जिसकी ग्राउंड में शहर भर के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस खास अवसर पर तमाम तरह के कार्यक्रमों के जरिए हर खास आम लोकतंत्र की अहमियत समझाई गई और वोट व वोटर होने के मायने बताए गए। स्कूली बच्चों ने जहां नाटक नुक्कड़ के जरिए अपनी बात कहने का सफल प्रयास किया, तो वहीं अन्य सामाजिक लोगों ने लोक मंचन को अपना जरिया बनाया, जबकि कुछ लोगों ने कविता और गीतों को अपना माध्यम बनाया। मगर सबका सार एक ही था, जिसमें वोट की ताकत को समझने पर जोर दिया गया, जबकि महिलाओं को विशेष तौर पर जागरूक करने की बात कही गई। भारत निर्वाचन आयोग ने ये पिछले साल तय किया था कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, जैसे हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस तरह से 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी मतदाताओं को उनके वोट की महत्ता के बारे में और उनके क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए, जिससे वो आने वाले किसी भी मतदान में भाग लें और उनको अपना रोल समझें कि उनका किसी सरकार के बनाने या बिगाड़ने में क्या महत्व होता है, उनके वोट की क्या कीमत होती है। उस क्रम में आज जिला प्रशासन द्वारा ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन सभी बच्चों को इनाम भी बांटे गए जिन्होंने प्रशासन के मार्गदर्शन में पिछले एक सप्ताह से विभिन्न आयोजनों के जरिए मताधिकार के उचित प्रयोग का अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। वोट करने जाना चाहिए, हमारे राइट होता है, हमें प्राउड फील करना चाहिए इसके लिए कि हमें वोट कर रहे हैं और हमें बेस्ट चूज करना चाहिए अपना वोट करने के लिए और हमें वोट करके प्राउड फील करना चाहिए। मैं चाहता हूं आगे जाके मैं भी इससे मतलब जो रैली में शामिल हुआ हूं, मैं मतलब अपने आगरा की जनता की अपील करता हूं कि वो भी ऐसी रैलियों में शामिल हो और अभी अपने मतलब जागरूक करें आगरा वासियों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपना अच्छे से अच्छा नेता चुने और अच्छी से अच्छी पार्टी सरकार बनाए। गौरतलब है कि 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन देश में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग ने देश के अंदर गिरते मतदान के मद्देनजर सभी जिलों में सजगता अभियान चलाने पर जोर दिया था, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक बल मिल सके।
बीते दिनों सांसद पति द्वारा शहर अध्यक्ष को हटाने की मांग पर आगरा आए प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान के बाद बड़े बदलाव की खबरों पर सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ कहने लगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगरा सुरक्षित लोकसभा से सपा प्रत्याशी और संगठन में चली आ रही रार अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों सांसद पति देवेंद्र बघेल ने शहर अध्यक्ष को पदमुक्त करने की मांग कर खलबली मचा दी थी, पर अगले दिन आगरा आए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सांसद पति पर ही सवाल उठाते हुए संगठन में किसी भी फेरबदल की बात को नकार दिया था, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि क्या पार्टी प्रत्याशी के बदलाव पर विचार कर सकती है। इस सवाल पर जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा है कि अगर पार्टी आलाकमान किसी के लिए तल्ख बयान देने लगे तो सभी समझ सकते हैं कि आगे क्या होना है। उन्होंने खुद को अलग रखते हुए कहीं न कहीं प्रत्याशी बदलाव की खबर पर मोहर जरूर लगा दी है। देखिए, जब राष्ट्रीय नेतृत्व किसी बात को कहने लगे तो हम लोगों को कोई औचित्य नहीं बनता कि हम उनकी बात को कहें। मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश है वो मैं समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरा पालन करूँगा और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन जिताने के लिए काम करूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। हमने ठानी है देश बदलेंगे, किसान को उसकी मेहनत का दाम दिलाना है। शहर बदलेंगे, गांव बदलेंगे, जिद है ये सूरत बदलेंगे। इस व्यवस्था में भागीदारी सबको नहीं मिल रही। बदलेगी तस्वीर, बदलेगी तकदीर। किसानों की आवाज, मजदूरों की मेहनत, नौजवानों की उम्मीदें, हर आवाज करेंगे साथ बुलंद। हक की लड़ाई का संकल्प लें। 30 जनवरी को आगरा चलें। संकल्प रैली को सफल बनाएं। मंथन
शमशाबाद रोड स्थित कहरई गांव में टॉरेंट पावर की कारगुजारी के चलते ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। इस क्षेत्र के लोग पिछले लंबे समय से विद्युत आपूर्ति न होने से गुस्साए हुए हैं। इन गुस्साए लोगों ने होटल ताजव्यू स्थित टॉरेंट पावर के ऑफिस का घेराव कर अपना रोष व्यक्त किया। यहाँ पर जो है पूरा पुलिस फोर्स इन्होंने बुला लिया। सबसे पहले मेरे लोगों को डराया धमकाया गया, लेकिन मेरे लोग गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने भी सहयोग किया है हमारा। और फिर इनके अधिकारियों को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम अभी जाकर के 1 दिन के अंदर आपकी समस्या को हल करेंगे। मैंने इनसे कहा 1 दिन नहीं, मैं आपको 3 दिन देता हूँ। 3 दिन बाद अगर आपने नहीं किया, क्योंकि 1 साल से आप अपने वादों से मुकर रहे हैं और ये जनता के साथ अन्याय और घोर अन्याय है। इसका मुझे इनसे जवाब चाहिए। जवाब ही नहीं, अब हमारी जनता जागरूक हो चुकी है और जब हम बिल भरते हैं तो हमें बिजली चाहिए, क्योंकि पानी के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी लोग कहाँ से पिएंगे। आगामी 30 जनवरी को कोठी मीना बाजार मैदान में राष्ट्रीय लोकदल की संकल्प रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर सिंह गुर्जर ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही रैली में बड़े जनसैलाब के आने की उम्मीद भी जताई। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा 30 जनवरी को कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित होने जा रही संकल्प रैली के चलते रालोद के शहर इकाई नेताओं समेत पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर सिंह गुर्जर ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। खराब मौसम और बारिश के कारण हुए व्यवधान की वजह से रैली की तैयारियों में जुटे कर्मचारियों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और रैली के दौरान प्रशासन, सुरक्षा व आपातकालीन व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कि मीडिया में भी रैली की डेली खबर हमारी जहाँ प्रचार हम कर रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, खबर डेली मीडिया में भी आनी चाहिए। होर्डिंग्स और लाउड स्पीकर से भी रैली का प्रचार किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर सिंह गुर्जर ने बताया कि ये रैली आगरा के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण होगी। युवाओं के साथ साथ किसानों को भी बड़ी संख्या में पहुंचने की नेताजी ने अपील की। प्रदेश में सपा सरकार की उपलब्धियों और चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1 फरवरी से प्रत्येक जिले में साइकिल रैली निकालने के आदेश आगरा जिला इकाई सक्रिय हो गई है और इसी तैयारी को लेकर जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की आहट तेज होते ही सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने की होड़ में लग गए हैं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हाईकमान के प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर साइकिल रैली निकालने की घोषणा की है। हाईकमान का आदेश मिलते ही सपा जिला इकाई सक्रिय हो गई। जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां देते हुए निर्देशित किया ताकि यह पूरा आयोजन सफल हो सके और हाईकमान के आदेश का पालन हो। जो युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उन नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम माननीय जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में फतेहपुर सीकरी से जो रैली है उसमें बताएंगे और युवाओं की अच्छी भागीदारी रहेगी। मुलायम सिंह यादव यूथ गेट की अच्छी भागीदारी हम लोगों के बीच में रहेगी। देखिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली का एक भव्य जो होने जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है गरीब लोगों के लिए, जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है, उन योजनाओं को हम साइकिल यात्रा के माध्यम से गली गांव मोहल्ले में बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो लोगों से जन समस्याएं जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण कराने का भी काम करेंगे। जिलाधिकारी आगरा ने शाहजहां पार्क में नौका विहार झील का उद्घाटन फीता काट कर किया। शाहजहां पार्क स्थित इस झील में फिलहाल 2 नावों को भी रखा गया है। पार्क का सौंदर्यीकरण अभी भी चल रहा है, वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आगामी समय में इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में बदला जाएगा। जिलाधिकारी आगरा की सोच ने अंततः अपना असली रूप शनिवार को साकार कर ही लिया। पर्यटकों को आगरा में रोकने और उन्हें ऐतिहासिक इमारतों के अलावा आगरा में मनोरंजन के साधन दिए जाने के लिए शाहजहां पार्क में नौका विहार झील का उद्घाटन किया गया। खुद जिलाधिकारी आगरा ने अपने हाथों फीता काट कर इस झील में बोटिंग की। और इस पार्क के अंदर आज बोटिंग की फैसिलिटी शुरू की गई है, जो एक नया आयाम स्थापित करेगी यहाँ पे आगरा में, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और यहाँ पर एक बड़े एरिया में बड़े तालाब को खुदवा कर और यहाँ पर बोटिंग 4 बोट्स डाली गई हैं, पैडल बोट्स हैं, और उनका टिकट निर्धारित किया गया है 20 रुपये प्रति व्यक्ति 20 मिनट के लिए। और ये इंडियन और फॉरेनर्स के लिए ये टिकट सेम रहेगा, बराबर रहेगा। सेफ्टी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर जितने
गोताखोर रखने हैं या जो सेफ्टी फीचर्स हैं, चाहे वो ट्यूब टायर्स हैं, एक्सपर्ट लोगों को ये सुविधा इस पे दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो जिलाधिकारी आगरा का साफ तौर पर कहना है कि आगरा में पर्यटक ऐतिहासिक इमारत देखने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आगरा प्रशासन पर्यटन व्यवसायी के साथ मिलकर हर वो संभव प्रयास करेगा जिससे आगरा आने वाले पर्यटकों को आगरा में रोका जा सके, जिसमें शाहजहां पार्क में बनी ये झील मील का पत्थर साबित होगी। बल्केश्वर क्षेत्र के मनोहरपुर रोड के बाशिंदे इन पिछले कई सालों से नारकीय हालातों से जूझ रहे हैं। इसका कारण है यहाँ फैली गंदगी। हालात इस कदर बदतर हैं कि छोटे स्कूली बच्चों का यहाँ से निकलना दुश्वार है। आए दिन यहाँ छोटे बच्चे गिरकर घायल हो जाते हैं, तो वहीं बड़े अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम अपनी आंखें मूंद कर चैन की नींद सोए हुए है। ये नजारा किसी गाँव या कस्बे का नहीं है, ये है बल्केश्वर क्षेत्र का अनुराग नगर। कहने को तो हम दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन नगर निगम की मेहरबानी के चलते यहाँ के निवासी अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। यहाँ के हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ से पैदल निकलना तो दूर, आप अपने 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन से निकलने में भी संकोच करेंगे। तो जरा सोचिए कि जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते होंगे तो क्या नजारा होता होगा। लगातार शिकायत करने के बाद भी आज तक यहाँ के हालात नहीं सुधरे। बहुत बदतर स्थिति है यहाँ की साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ अभी जबकि पिछले 3 दिन से पानी नहीं पड़ा, उसके बावजूद यहाँ पानी पड़ा हुआ। छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग यहाँ से निकलते, कई गाड़ियाँ गिर चुकी हैं, कई लोग चोटिल हो चुके हैं और इस बारे में काफ़ी नगर निगम को कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा कहना तो यह है कि यहाँ का जो मेंबर है उसको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या वार्ड के अंदर क्या स्थिति है। यहाँ इतनी पब्लिक परेशान होती है कि आने वाले बच्चों के लिए सारे जो है क्या व्हीकलों के लिए इतनी परेशानी होती है कि यहाँ हर बच्चे रोज़ गिरते हैं, ड्रेस खराब होती है, बच्चे गिर जाते हैं, किसी के पैर में लग रही है, किसी के हाथ में लग रही है। यहाँ के रहने वाले एक और क्षेत्रीय निवासी ने बताया कि यहाँ के हालात कोई आज के नहीं है, पिछले कई सालों से यहाँ के यही दयनीय हालात हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं, ना तो क्षेत्र के पार्षद अर्चना गर्ग कुछ करती हैं और ना ही नगर निगम अधिकारी। इतना ही नहीं, निगम ने यहाँ अपना डला घर भी बना रखा है, जो बारिश के दिनों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसको लगभग 6 साल हो गए। 6-7 साल पहले जब से सीवर लाइन खुदी है, कम से कम 20 फुट गहरी सीवर लाइन खुदी है, जब से लेके आज तक रोड नहीं बनी है। हर बार गिट्टी डाल के छोड़ जाते हैं और मतलब जो है। इस बारे में जब ताज न्यूज ने अपर आयुक्त केपी त्रिपाठी से बात की तो उनका कहना था कि वो क्षेत्र शहर से थोड़ा हटकर है, इसलिए वहां सफाई कर्मचारी नियमित नहीं है। लेकिन जानकारी मिलने के बाद यहाँ के हालात सुधारने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मनोहरपुर गांव आउटर एरिया पड़ता है, जमुना के किनारे है, तो बाढ़ जब जमुना में पानी ज़्यादा आता है तो पानी भी वहाँ तक आ जाता है, इसलिए सड़कों की स्थिति तो अच्छी नहीं है, जर्जर निश्चित रूप से है। और इसका एक प्रोजेक्ट नगर निगम ने बल्केश्वर से लगा कर जहाँ तक नगर निगम की सीमा है मनोहरपुर तक, वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन उस पर अच्छा खासा लगभग 2.25 करोड़ रुपए का वो धनराशि व्यय होना है। तो वो प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ, जब किसी से निश्चित में धन मिलेगा तो उस सड़क को बनवा करके। गौरतलब है कि नगर निगम की कार्यशैली पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारी अपने काम को तवज्जो नहीं देते, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ता है। ये वो जनता है जो टैक्स के रूप में तमाम सरकारी विभागों को अपने खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा देती है। उसके बाद भी ये लोग इस बेचारी जनता पर कोई ध्यान नहीं देते। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कहीं ऐसा न हो कि लोग निगम को टैक्स देना ही बंद कर दें, फिर क्या हालात होंगे ये आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि यहाँ की जनता को कब राहत मिलती है और हालातों में सुधार कब होता है। ये नज़ारा किसी कस्बे या गांव का नहीं है, ये नज़ारा है आगरा शहर का। जी हाँ, ये वही आगरा शहर है जहां ताजमहल दुनिया में अपने लिए जाना जाता है। लेकिन इसी आगरा शहर के अंदर मनोहरपुर रोड पर बना अनुराग नगर, जो पिछले करीबन 6 सालों से अपनी ही स्थिति पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है। यही कारण है कि यहाँ के निवासी जो है घरों में कैद होकर रह गए हैं। ना तो प्रशासन और ना ही नगर निगम की ओर से यहाँ कोई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। आप जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया था, यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। गंदगी का आलम यह है कि यहाँ से अब ना तो आप गाड़ी से ही निकल सकते
सकते हैं और ना ही पैदल निकल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल को जाते हैं तो वो भी कई बार गिर के यहाँ चुटैल हो चुके हैं। उसके बाद भी ना तो प्रशासन जागा है और ना ही नगर निगम। अब देखना ये होगा कि यहाँ के हालत कब तक सुधर पाते हैं और यहाँ के रहने वाले निवासियों को कब तक राहत मिल पाती है। अपने साथी अनिल सप्ता के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। ताजमहल को रात्रि में रोशनी में नहाया देखने की पर्यटकों की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आगरा प्रशासन ने ताजमहल पर रात्रि में रोशनी डालकर पर्यटकों की एंट्री का प्रस्ताव बनाकर आयुक्त साहब को पेश किया है, जिस पर मोहर लगना बाकी है। ताजमहल की नाइट लाइटिंग के लिए हम लोग पिछले 6-7-8 महीने से प्रयासरत हैं और जब माननीय मंत्री श्री चिरंजीवी साहब भी यहाँ पर दौरे पे आए थे तो उनके सामने भी ये प्रपोजल रखा गया था और उन्होंने इसकी डिटेल रिपोर्ट हम लोगों से मांगी थी। तो इसके बाद भी डेवलप किया गया ये आइडिया और कई बार डीजी एसआई साहब से बैठक हुई है, आयुक्त साहब भी उस बैठक में गए हैं कई बार और अब फाइनल जो प्रपोजल हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज रहे हैं उसमें यही है कि ऐसी बहुत सारी लाइटें आजकल आ गई हैं जो किसी भी तरह से बिल्डिंग को या इमारत को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो इसकी स्टडी करा ली जाए, लेकिन नाइट लाइटिंग से हम लोग सबका अनुमान है और आप सब लोगों से फीडबैक भी मिलता रहता है कि पर्यटन जो व्यवसाय है वो दुगना तिगुना हो सकता है अगर हमारी नाइट लाइटिंग हो जाए और रात में पर्यटक रुकेगा। ये प्रपोजल आयुक्त साहब के महोदय से भेजा जाना है और हम लोगों ने अपना जो फीडबैक था वो आयुक्त साहब तक पहुंचा दिया है और निश्चित रूप से जल्दी भेज दिया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor Ramantar Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। अब ब्रेक के बाद अगली खबर।
मेरठ से ट्रांसफर होकर आगरा आए नए डीएफओ ललित कुमार ने आगरा में पदभार संभाल लिया और अपनी प्राथमिकताओं में ताज नेचर वॉक के प्रचार प्रसार को प्रथम वरीयता में रखा। इसके लिए उन्होंने बहुत जल्द ठोस कदम उठाए जाने की बात कही है। वन विभाग में नए डीएफओ ललित कुमार ने पदभार संभाल लिया है। मेरठ से ट्रांसफर होकर आए डीएफओ ललित कुमार ने आगरा आते ही विभाग की नब्ज को पकड़ लिया। उनका मानना है कि ताजमहल के पास वन विभाग का इतना सुंदर और बड़ा पार्क है, फिर भी पर्यटक वहां कम ही जाते हैं, जिसकी वजह है पर्यटकों को पार्क की जानकारी न होना। लेकिन अब विभाग इस पार्क के प्रचार प्रसार पर पूरा ध्यान देगा। वन विभाग के नवागत डीएफओ ललित कुमार ताज नेचर पार्क के यहाँ के कई कार्यक्रम हैं जो बड़ा एरिया स्पेसिफिक है, सिर्फ आगरा में चल रहा है। जैसे ताज नेचर वॉक का जो प्रोजेक्ट है, ये जिस मुकाम पे है, मैं चाहूँगा कि इसमें और बढ़ोतरी हो। जो पर्यटक आते हैं उनको बहुत जानकारी नहीं होती है इस स्थल के बारे में। उनका एक दिन का प्रवास या 2 दिन का प्रवास आगरा में होता है, तो मैं चाहूँगा कि ये बातें उन तक भी रहें, उनके संज्ञान में रहे, वो सुबह आएँ यहाँ घूमें। तो एक तो प्राथमिकता ये रही कि इसको जो टूरिस्ट है उसके बीच में पॉपुलर करना है इस साइट को। दूसरा मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पे हमारी वन भूमि है, जहाँ पे कहीं कहीं पर मैं चाहूँगा कि गुणात्मक सुधार हो, चीज़ें और अच्छे से हो, और हमारी एक साख जो है जो बनी हुई है उसमें और बढ़ोतरी हो। वन विभाग के नवागत डीएफओ ललित कुमार ताज नेचर वॉक के प्रचार प्रसार के लिए आगरा के हर होटल में पैम्पलेट बंटवाएंगे। जगह जगह नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि देश विदेश से आगरा आने वाले लोगों को ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतों के साथ साथ आगरा के प्रमुख पार्कों की जानकारी भी मिल जाए। दीवानी कचहरी के अधिवक्ता शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। साथ ही अधिवक्ता को शाहगंज पुलिस द्वारा हत्या के मामले में नामजद किए जाने के विरोध में उन्होंने ये रोष जताया। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर भी सवालिया निशान खड़े किए। मृतक के परिवारीजन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसमें अधिवक्ता समाज का ये कहना है कि घटना के दिनांक और समय पर जो है प्रदीप यादव, जिसको नामजद किया गया है, उसकी लोकेशन घटना स्थल से 9 किलोमीटर दूर थी। इस आशय के संदर्भ में दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आईजी महोदय से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा और हमने आईजी साहब से और आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया है कि आजकल वर्तमान में वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वाणिज्य कर विभाग के आगरा जांच में रिक्त चल रहे अपर आयुक्त ग्रेड 1 के पद पर मृत्युंजय कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर दिशा निर्देश दिए। जयपुर हाउस स्थित वाणिज्य कर विभाग के आगरा जोन अपर आयुक्त ग्रेड 1 का पद काफी समय से रिक्त पड़ा था, जहां इस रिक्त पड़े पद पर अपर आयुक्त ग्रेड 1 के पद पर मृत्युंजय कुमार सिंह की तैनाती हुई है। शनिवार को अपर आयुक्त ग्रेड 1 ने वाणिज्य कर विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग के राजस्व बढ़ोतरी को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों से चर्चा भी की गई। हमारी प्राथमिकता है, सर्वप्रथम तो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसे पूरा करना है। उसके बाद हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे करदाता है उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, उनको हमारे विभाग की ओर से सहयोग मिले, उनको विभाग से परेशानियां न पैदा हो। जब परेशानियां पैदा नहीं होंगी तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अपने आप ही बढ़ेगा। वो स्वयं इसके लिए तत्पर हो गए कि वो जो भी ड्यू टैक्स से जमा करें, तो हमें उनकी समस्याओं को भी उतनी ही प्राथमिकता से समाधान करना। वाणिज्य कर विभाग में अपर आयुक्त ग्रेड 1 के पद पर कार्यभार संभालते हुए मृत्युंजय सिंह ने अधिकारियों से मुलाकात कर विभाग के बारे में जानकारी ली। साथ ही व्यापारियों और अधिवक्ताओं की समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से विभाग के राजस्व में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जा सके उसके बारे में भी विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि मृत्युंजय कुमार सिंह इससे पहले लखनऊ में अपर आयुक्त ग्रेड 2 अपील के पद पर थे। प्रमोशन के बाद उनको आगरा भेजा गया है। उत्तर प्रदेश चकखटीक विकास समिति के तत्वावधान में आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। समाज से दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने की पहल पर चक समाज ने इस समारोह की शुरुआत की। साथ ही अनेकों जोड़ों को इस पहल के साथ विवाह के परिणय सूत्र में बांधा। समाज में व्याप्त दहेज जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश चकखटीक विकास समिति द्वारा आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 43 जोड़ों को दहेज मुक्त विवाह के परिणय सूत्र में बांधा गया।
साथ ही समिति के संयोजक डॉक्टर अंगद सिंह धारिया ने बताया कि चक खटीक समाज द्वारा ये पहला विवाह समारोह है और आगे अब इस प्रकार के दहेज रहित विवाह भविष्य में होते रहेंगे। हमने आगरा में ये पहली बार प्रयास किया है खटीक और चक समाज ने कि हम दहेज विरोधी नीतियों को समाप्त करने के लिए हमारा कंचिता प्रयास है। हमारे साथ पूरी आयोजन समिति, माननीय अध्यक्ष मानिक चंद जी, माननीय रामबाबू महासचिव, अन्य साथीगण, रतिराम जी स्वागत अध्यक्ष चिंतामणि जी, सभी और आयोजन समिति के जितने भी कार्यकर्ता सहयोगी हैं, सबके सहयोग से, आगरा निवासियों के सहयोग से हमने दहेज विरोधी अभियान जो चलाया है उसका पहला प्रयास है कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। और हमारे समाज का जो सामूहिक सम्मेलन हो रहा है उसमें 43 जोड़ों का किया है और भी हमारी वेटिंग लिस्ट में है जिनको अगली साल हम लेंगे। यहाँ पर आगरा में पहली बार चक समाज के द्वारा इतना विशाल और भव्य आयोजन किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम हजारों की भीड़ों में कम से कम 25,000 भीड़ है और दूल्हे और दुल्हे और वर पक्ष और कन्या पक्ष अपने अपने कमरे में जा चुके हैं और उनको वर मालाएं पहनाई चुके हैं। यहाँ इस भीड़ में चक समाज ने संदेश दे दिया है कि आगरा में भी एक चक समाज बहुत बड़े लेवल पर रहता है। डॉक्टर अंगद धारिया ने बताया कि इस विवाह सम्मेलन में सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान दिया गया है। 15 सेंट्रल जोन वेटरन के बैनर तले एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें 4 राज्यों से आए क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट जगत से पुराना रिश्ता रखने वाले खिलाड़ी भी इस चैंपियनशिप में दिखाई दिए। क्रिकेट प्रतियोगिता है, ये 15th सेंट्रल जोन वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसमें 5 टीमें हैं जिसमें मैं यूपी से हूँ, यूपी का कैप्टन। इसमें विदर्भ है, इसमें छत्तीसगढ़ है, इसमें एमपी है और राजस्थान है। 5 टीमें भाग ले रही हैं। एक अच्छा कंपटीशन है और नेशनल लेवल पर भी इसको खेला जाता है। हम लोग 2 साल पहले यूपी इसमें नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है और चेतन चौहान जी इसके हमारे बोर्ड फॉर कंट्रोल वेटरन क्रिकेट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर प्रवीण त्यागी भी आए हुए हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो कुल मिला के अभी 5 टीमें हैं। विदर्भा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है और आपका छत्तीसगढ़ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए ताज न्यूज से। नमस्कार।